नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी एक बार पुनः आपका एसएससी उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थियों का एसएससी उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपन बात करें अपने एसएससी जीडी एग्जाम्स की और अपने एसएससी जीडी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अपनी एमसीक्यू महामैराथन क्लासेज जो चल रही है, ठीक है। इस बैच को अपन आगे बढ़ाते हुए आज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सभी को नमस्कार। एक बार फटाफट क्लास के लिंक को शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी इस क्लास से जुड़ सकें और क्लास का आनंद ले सकें। हाँ, देखिए, मैं कमेंट्स की ओर ध्यान ना देते हुए आज आपको क्वेश्चन करवाता हूं। जितने अपन क्वेश्चन कर ले उतना अच्छा है, दीपावली के ऊपर है ना। तो चलिएगा, तो आज अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की और। क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे 24 नंबर तक, तो आज अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखिए क्या कह रहा है, सुनना। ये कह रहा है कि सर राम और श्याम प्रातःकाल एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। राम ने देखा कि श्याम की परछाई राम के दाईं ओर पड़ रही है, तो श्याम का मुंह किस दिशा में? देखो बेटा, ध्यान से सुनना। यदि इन क्वेश्चनों की बात करते अपन तो किताबों में आप देखोगे तो किताबों में इस प्रकार से डायग्राम बना रखे हैं कि राम है, ये श्याम है, इस प्रकार से बना रखे हैं। हम लोग यहाँ डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम लोग यहाँ बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। और देखना वो ट्रिक क्या है। आपको एक काम की बात बताता हूँ। काम की बात क्या है, नोट कर लेना ये चीज। देखिए बेटा, नोट रखना कि जिस व्यक्ति की परछाई दाईं ओर पड़ती हो, जिस व्यक्ति के परछाई दाईं ओर पड़ती हो, तो ध्यान रखना उस व्यक्ति को प्रातःकाल सदैव उत्तर दिशा में बैठाना है। जिस व्यक्ति के परछाई दाईं ओर पड़ती हो उस व्यक्ति को प्रातःकाल सदैव उत्तर दिशा में बैठाना है। ध्यान रखना इस चीज का। नंबर 2, बात करें दूसरे नंबर की। जिस व्यक्ति के परछाई बाईं ओर पड़ती हो, जिस व्यक्ति के परछाई बाईं ओर पड़ती हो उस व्यक्ति को प्रातःकाल दक्षिण दिशा की ओर बैठाना है। उस व्यक्ति को प्रातःकाल किधर बैठाना बेटा? दक्षिण दिशा की ओर बैठाना है। मतलब जिस व्यक्ति के परछाई दाईं ओर पड़ती हो उसे प्रातःकाल उत्तर में बैठाना है, और जिस व्यक्ति की परछाई बाईं ओर पड़ती हो उसे प्रातःकाल दक्षिण दिशा की ओर बैठाना है। तो देखिए इसने क्या कहा बेटा, इसने कहा कि सर राम और श्याम प्रातःकाल एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। खड़े रहने दो, कोई समस्या नहीं है। राम ने देखा कि श्याम की परछाई, कोई मतलब नहीं है, यहां तक आपको इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। हटा दो क्वेश्चन को। कई बच्चे कहेंगे सर क्या ये क्वेश्चन कैसे पढ़े, किसकी परछाई क्या है? अरे कोई मतलब नहीं है। देखिए, कईयों का नॉर्थ आ रहा है, कईयों का साउथ, उत्तर, दक्षिण अलग अलग आ रहा है। देखिए ये काम की बात है, राम के दाईं ओर पड़ रही है, बस ये काम की लाइन है बेटा कि सर राम के दाईं ओर परछाई पड़ रही है। सिर्फ ये काम की लाइन है और आपको कुछ भी नहीं देखना। किसके? राम के दाईं ओर। मैंने कहा कि बेटा जिस व्यक्ति के परछाई दाईं ओर पड़ती हो, जिस व्यक्ति के परछाई दाईं ओर पड़ती हो उसको उत्तर में बैठा दो। काम की बात है प्रातःकाल। ये प्रातःकाल राम के दाईं ओर पड़ रही है तो राम को कहां बैठा दो? उत्तर में। और बेटा राम के सामने कौन है? श्याम। ये इनका सेटिंग प्लान हो गया। कभी जिंदगी में आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता भाई। इसने क्या कहा? तो श्याम का मुंह किस दिशा में है? प्रभु श्याम बैठा किधर है? दक्षिण में, आपकी तरह।
और मुंह किधर है उसका उत्तर में, तो आंसर क्या आएगा बेटा, उत्तर दिशा आएगा। मतलब आप आराम से बता सकते हो कि सर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यदि आपका उत्तर, कुछ बच्चों का दक्षिण आ रहा है, गलत है बेटा, ठीक है, उत्तर इसका सही जवाब होगा। यदि आपका आंसर उत्तर है तो सही है, अदरवाइज गलत है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन कौन करता है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, नोट कर ले, बहुत काम की चीज है। तो चलिएगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए, फटाफट बताइए, देखिए इसका आंसर। बिल्कुल, देखिए कुछ विद्यार्थियों का आंसर सही है, कुछ का गलत है। देखो चलो, देखो ये क्या करे कि एक आदमी अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, पत्नी के चक्कर में आके बेटे आपने भी क्वेश्चन गलत कर दिया है ना। एक आदमी अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है और पत्नी को ढूंढते हुए वह 90 मीटर पूर्व की ओर जाता है। देखो बेटा यहां से हम लोगों ने क्या किया, उसको 90 मीटर पूर्व की ओर चलाया। ये 90 मीटर है पूर्व की ओर, ठीक है। फिर वो दाईं ओर घूमा, किधर घूमा बेटा, दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब राइट साइड में। और कितना चला, 20 मीटर। यहां पहुंच गया बेटा और 20 मीटर चला। फिर पुनः दाईं ओर घूमा और पत्नी को ढूंढते अपने ससुराल पहुंच जाता और 30 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब दाईं ओर घड़ी की दिशा में चला इधर 30 और यहां पहुंच गया बेटा, यहां उसका ससुराल था, लेकिन पत्नी यहां भी नहीं मिली, उसकी पत्नी वहां भी नहीं मिली। तो वहां से वो 100 मीटर, वहां से वह है 100 मीटर उत्तर दिशा की ओर चला। किधर चला बेटा, 100 मीटर उत्तर दिशा की ओर। अब 100 मीटर उत्तर दिशा की ओर इधर चला। अब ये दूरी है, अब यहां पहुंच गया साहब। अब ये टोटल कितनी डिस्टेंस, 100 मीटर है। अब देखो यहां से, अब आपको क्या देखना है, इसने कहा कि बताइए वह आदमी प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर है। बेटा आपको ये दूरी देखनी है, ये अब ये दूरी देखनी है भाई। तो इस दूरी के लिए आपको क्या चाहिए, एक समकोण त्रिभुज। क्या चाहिए बेटा, एक समकोण त्रिभुज चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि ये तिरछी दूरी चाहिए तो आप इसकी शॉर्ट डिस्टेंस निकालोगे। क्या निकालोगे, इसकी शॉर्ट डिस्टेंस। और शॉर्ट डिस्टेंस निकालोगे, इसका मतलब आपको आधार और लंब चाहिए। तो ये 30 है बेटा, तो ये भी कितनी होगी, 30 होगी, सॉरी 20 होगी। और ये 20 है तो ये ऊपर कितनी बच गई, 80 बच गई। ये 30 है बेटा, तो ये कितनी 30। देखो इधर एक आयत कट गई। अब ये कितनी बची बेटा, ये पूरी 90 है तो ये 60 बची। अब जरा ये देखो बेटा, आपके सामने आपने एक बात नोट की होगी, देखी होगी कि गुरु ये जो है ना, ये कितनी है, 60 है, और गुरु ये कितनी है, ये 80 है। तो बेटा अब तो आपने बचपन में पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय। भाई बचपन में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी कि सर कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट ले लिया जाए। तो देखो क्या आएगा, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर
दोनों का अंडर रूट ले लो बेटा। 60 का स्क्वायर कितना 3600 प्लस 80 का कितना 6400, दोनों को प्लस किया बेटा कितना आ गया अंडर रूट 10,000, कितना आ गया बेटा 100 मीटर। तो ये आंसर होगा 100 मीटर। यदि आपका बी ऑप्शन है तो सही है, अदरवाइज गलत है बेटा। अब देख लो बी ऑप्शन किस किस का है, बी ऑप्शन किस किस का है जरा देखो ईमानदारी से। बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। जिसका बी ऑप्शन आ रहा है सही है, लगभग विद्यार्थियों का बी आ रहा है। कई बेटे गलती कर रहे हैं, कई ढोलू 80 कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा क्या, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर एक आदमी अपने घर से उत्तर दिशा में यात्रा शुरू करता है। वह 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वहां से दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो अब वह अपने न्यूनतम कितनी दूरी पर, अपने प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर है, बताइए जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। देखिए देखिए कई कह रहे हैं कि सर 50 अंडर रूट 50 से, कई 25 कह रहे हैं, कई 5 अंडर रूट 5 कह रहे हैं। मतलब तुक्का मारने में बेटे परफेक्ट हैं। देखो सुनो, एक आदमी अपने घर से उत्तर दिशा में यात्रा शुरू करता है। देखो बेटा यहां से ये उसका घर है बेटा। अब घर से उत्तर दिशा में यात्रा शुरू करता है, इधर करेगा भाई, और यात्रा शुरू करता है और कितना चलता है 5 मीटर। तो बेटा यहां पहुंच गया, ये दूरी कितनी है 5 मीटर है। फिर आगे क्या करे, उत्तर दिशा में यात्रा शुरू करता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर जाता है। दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में बेटा इधर जाता है और ये दूरी है 10, कितनी है ये 10 किलोमीटर है, ठीक है। फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर जाता है, फिर वहां से दाईं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में इधर। तो देखो बेटा ये कितनी है 5, तो यहां तक चला देता है, ये 10 हो गई, ठीक है। ये टोटल कितनी है बेटा 10 है। तो अब वह अपने न्यूनतम, तो अब वह अपने घर से न्यूनतम कितनी दूरी पर है। तो देखो बेटा यहां से ये दूरी निकालनी है बेटा। अब इस दूरी के लिए देखो ये इसका अंतिम स्थान है भाई, दिशा इसने पूछी नहीं तो मत निकालो, दूरी पूछी है। तो दूरी पूछी है तो बेटा अपने को समकोण त्रिभुज चाहिए, इस लाइन को आगे बढ़ाओ तो फिर अपने को समकोण त्रिभुज मिलेगी। ये देखो ये समकोण त्रिभुज मिल गई, लेकिन बेटा अपने को ये 2 भुजाएं मिले ना तब जाके अपनी व्यवस्था सही सेट हो। ये और ये देखो ये कितनी है बेटा 10 है, तो ये भी कितनी है 10, ये 5 तो ये भी 5, ये कंप्लीट कितनी है बेटा 10, तो 5 हटा दो कितनी बच गई 5। अब आराम से निकाल सकते हो। अब आप लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा दो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। आपने कहा कि सर 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दोनों का क्या ले लो अंडर रूट। 5 का स्क्वायर कितना बेटा 25, 10 का कितना 100 बेटा, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया अंडर रूट 125। क्या अंडर रूट 125 ऑप्शन में है? सर अंडर रूट 125 ऑप्शन में नहीं है तो फिर बेटा इसके टुकड़े करो। टुकड़े सदैव गुणा में करने हैं, गुणनखंड में, और एक ऐसी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग संख्या हो जिसका अंडर रूट लिया जा सके। मैं लिख सकता हूं कि सर 25 गुणा 5। तो देखो बेटा 25 का अंडर रूट ले सकते हो 5 का नहीं ले सकते, पॉइंटों में लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो रूट 5। तो बेटा इस प्रश्न का जो सही जवाब आया वो आया 5 अंडर रूट
5 किलोमीटर, ये इसका सही जवाब होगा। आप देख सकते हो कि सर सी ऑप्शन क्या इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ये इसका सही जवाब है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का लगभग विद्यार्थियों का आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छे। हाँ, यदि बेटा ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आप निकाल लोगे, मेरी गारंटी है, मैं वादा करता हूं एसएससी जीडी में लगभग आप टिका दोगे रीजनिंग के क्वेश्चनों को, ठीक है। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि अभी दीपावली के बाद, दीपावली की जस्ट बाद, मतलब 28 तारीख से एसएससी जीडी का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है जोधपुर ब्रांच में, जोधपुर सेंटर में। ठीक है, आप यदि ऑफलाइन बैच अटेंड करना चाहो तो बहुत बढ़िया मौका है, शानदार मौका है, ठीक है। सही समय अभी आप आराम से टिका दोगे, एग्जाम तक इसकी तैयारी बहुत शानदार कर लोगे। क्लियर? तो चलिएगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, उससे पहले ये आप ये चीज जरूर ध्यान रखना यदि किसी को ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना है तो देखिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट करो। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सर ABCDEF कितने मित्र, 7 मित्र हैं, और ये 7 मित्र किस क्रम में बैठे हैं सर? एक वर्ताकार क्रम में बैठे हैं बॉस, इसमें बैठे हैं। देखो वर्ताकार से पहले मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगा। कभी भी बेटा आपको देखो दिशा टॉपिक अलग मामला था, यहां केंद्र की ओर मुंह है। यदि केंद्र की ओर मुंह हो, दाईं ओर आए तो सदैव आपको बैठाना है घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है बेटा, जैसे दाईं ओर आए तो घड़ी की विपरीत दिशा में बैठाना है, घड़ी की विपरीत दिशा में, और घड़ी की दिशा का मतलब बाईं ओर, और बाईं ओर आए तो घड़ी की दिशा में। देखो 2 बातें और बता रहा हूं मैं आपको, ये बात तो याद रखोगे ही रखोगे। 2 बातें और बता रहा हूं, यदि प्रश्न में जो कि जिसका ये आता है तो बेटा याद रखना ये सदैव किसके लिए आता है? बाद वाले व्यक्ति के लिए। और यदि प्रश्न में और, किंतु, लेकिन, परंतु, तथा आता है तो याद रखना ये किसके लिए आते हैं? ये पहले वाले के लिए। अभी आप समझोगे, देखना कैसे, यदि आपने वास्तव में पहले पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन को आराम से उड़ा दोगे। अब देखो बेटा, ये है आपका वर्ताकार क्रम। मैंने कहा कि बेटा वर्ताकार क्रम तो है, अब इसको सोल्व कैसे करें? बेटा देखो पहली लाइन देखो आप, ये क्या कर रहा है? एफ जी के दाईं ओर दूसरा, एफ है ना, जी के दाईं ओर दूसरा है। तो देखो बेटा ये जी है, मैं यहां लिख देता हूं, कहीं भी लिख दो, चलो जी को यहां लिखा होगा आपने, शायद नीचे लिखा होगा। एफ जी के दाईं ओर दूसरा, दाईं ओर का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, पहला और दूसरा यहां कौन है? एफ है। 1 2 3 4 5 6 और 7 मित्र हैं, तो हमने 7 सीटें लगा दी। अब देखो आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि सर बी एफ का पड़ोसी है। बी है ना सर, एफ का पड़ोसी है, ये बी एफ का पड़ोसी है, या तो यहां आएगा या यहां आएगा। आगे क्या कह रहा है? लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है, और किंतु, लेकिन, परंतु, तथा किसके लिए? बाद वाले, पहले वाले के लिए। पहले क्या है? बी है, इस लेकिन को काटो और बी लिखो। देखो बी सी का पड़ोसी नहीं है, बी है ना, बी एफ का तो पड़ोसी है, या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा, लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। तो देखो इन दोनों में सुरक्षित जगह कौन सी है? यही है बेटा। क्यों है? क्योंकि यहां ये बी का पड़ोसी एफ का पड़ोसी तो है, लेकिन सी का पड़ोसी कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप इसको सुरक्षित जगह के ऊपर पहले बैठाएं, बाद में आगे चलें। ई सी का पड़ोसी है,
ए सी का पड़ोसी है। सर ए सी का पड़ोसी है, ई और सी तो यहां कहीं है ही नहीं, तो जो लाइन नहीं समझ में आए उसको छोड़ दिया करो ऐसा कैसा क्रॉस करके। ये लो जी, जो चीज नहीं समझ में आए उसको छोड़ो। आगे क्या करे, किंतु किंतु जी के दाईं और चौथे स्थान पर है। और किंतु लेकिन परंतु तथा किसके लिए, और किंतु लेकिन परंतु तथा किसके लिए, सर पहले वाले के लिए। पहले क्या आया है, ई। सर ये ई लिखो यहां, अब पढ़ के बताओ। ई जी के दाईं और चौथे स्थान पर है। ई है ना, जी के दाईं ओर, ये जी है, जी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहां कौन है सर, ई है। अब ई सी का पड़ोसी है, तो या तो सी यहां है या सी यहां है। आगे क्या करे, आगे करें सर डी ई और ए के ठीक बीच में है। जो डी है वो ई और ए के बीच में है। तो देखो सर यहां यदि मैं डी को बैठाऊं तो ई और ए के बीच में नहीं होगा, तो यहां किसको बैठाऊं मैं, डी को, और यहां किसको बैठाऊं, ए को, तो डी ई और ए के बीच में आ गया। सी की फाइनल जगह ये कर दो। तो सर ये सिटिंग प्लान हो गया, आराम से कर सकते हो आप, चाहे वो पूछे। इसने क्या पूछा, तो ए के बाईं ओर, तो ए के बाईं ओर तीसरा कौन है। सर ए कहां है, ये रहा बाईं ओर, ये सर दाईं ओर, बाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में। पहला, दूसरा और तीसरा कौन है सर, सी है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बेटा, सी होगा। ईमानदारी से बताना सी मतलब डी ऑप्शन किस किस का आया है। कई बच्चे डी बता रहे हैं, डी ऑप्शन बता रहे हो या डी आंसर बता रहे हो। यदि आपका सी मीन्स डी ऑप्शन यदि आया है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले ले, इनका बहुत काम की चीज है बेटा ये। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं करना, केवल एक ही चीज याद रखना, केंद्र की ओर मुंह है तो दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, जो कि जिसका, बाद वाले के लिए, और किंतु लेकिन परंतु तथा पहले वाले के लिए। जो कि जिसका, बाद वाले के लिए, और किंतु लेकिन परंतु तथा पहले वाले के लिए। ये बताओ, देखिए फटाफट बताओ बेटा, शाबाश। इसने क्या कहा कि PQ 4 मित्र, PQ RS 4 मित्र क्या खेल रहे हैं बेटा, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। PS का जोड़ीदार है बेटा, PS का जोड़ीदार है तो नॉर्मल सी बात है, PS का जोड़ीदार है तो Q और R जोड़ीदार होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो यहां वर्ताकार घेरा तो है नहीं कि मन में जैसे वहीं बैठा दो, क्योंकि यहां तो दिशाओं का मामला भी है। अब मर्जी है कि चल सर जहां कह रहा है वहीं बैठा दो, तब तो अलग बात है बेटा। ठीक है, तो अब देखो यहां आपने देखा कि सर क्यू P के दाईं ओर है, सर Q है ना P के दाईं ओर बैठा है। अब सर मैं हमेशा कहता हूं कि आप अनुमान लगाओगे ना तो क्वेश्चन में समय लगता है। सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये ऐसे टॉपिक हैं जो लाइन समझ में नहीं आए उसको छोड़ दो, उस पर दिमाग मत लगाओ, कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने को उलझा रही है। आगे जाइए, आगे कोई ना कोई हेल्प ऐसी मिलेगी कि ऑटोमेटिक
चंद सेकंड में पीछे वाली लाइन सोल्व हो जाएगी। देखो इसमें आगे गए हम लोग, इसने कहा जो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है। अब जो की जिसका किसके लिए अपने को पता है, पहले वाले के लिए, जो की जिसका बाद वाले के लिए। बाद में कौन आया है, पी आया है। इस जो को हटाओ, पी लिखो। अब पढ़ के बताओ एक बार बेटा। पी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा, पी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा, इसका मतलब बेटा किधर, उत्तर में। यहां बैठेगा तभी तो इसका मुंह दक्षिण में होगा। पी का जोड़ीदार कौन है, एस है। अब पढ़ लो ऊपर वाली लाइन, क्वेश्चन सोल्व हो गया, कुछ भी नहीं लगा, सेकंडों में सोल्व है। ये क्यों, पी के दाईं ओर बैठा है, पी के दाईं ओर का मतलब है सर एंटी क्लॉकवाइज, और बाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज यहां बैठा दो, क्यों को, ये लाइन हो गई। क्यों का जोड़ीदार है आर, ये क्वेश्चन ही सोल्व हो गया पूरा का पूरा ही, कुछ भी नहीं है। अब यदि वहां अनुमान लगाते रहते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। अब देखो बेटा ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है तो आर का मुंह किस दिशा में है, आर किधर है बेटा, आर देखो ये रहा, मुंह किस दिशा में बेटा आर का, सर आर पूर्व में है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, मुंह किधर है उसका, पश्चिम में। तो बेटा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, पश्चिम दिशा होगा। यदि आपको तरीका मालूम है, यदि तरीका मालूम है तो चंद सेकंड का क्वेश्चन है, कई ढोलू बेटे कर रहे हैं पूरा दिशा। अरे थोड़ा तो सोचो यार, मन की मर्जी से क्वेश्चन को कर रहे हो आप, मन की मर्जी से, ऐसे नहीं करना है भाई। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नोट कर लिया होगा सारा क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़े प्यारे क्वेश्चन है, थोड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन जरूर है, इसलिए थोड़ा आपको समय लगता है। मैं यहाँ सारी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डायरेक्ट यदि मैं एमसीक्यू आंसर बताता तो आपको समय नहीं लगने देता, ठीक है। यहाँ मैं देखो थ्योरी के टाइप में भी आपको हर चीज बता रहा हूँ, आपका क्लियर हो जाए। ताकि बताइए, शाबाश, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को क्या कहा इसने कि गुरु षष्ठ भुजाकार क्रम में। अब आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, वही बात याद रखनी है आपको। यहां दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, जो कि जिसका, बाद वाले के लिए, और किंतु लेकिन परंतु तथा पहले वाले के लिए। केवल ये बातें याद रखनी और कुछ याद नहीं रखना। ये कह रहा है षष्ठ भुजाकार क्रम में बैठा है, षष्ठ भुजाकार क्रम ये होगा बेटा, ध्यान रखियो। एक व्यक्ति यहां बैठा है, इसका जोड़ीदार यहां बैठेगा। एक व्यक्ति यहां बैठा है, ध्यान रखना, इसका जोड़ीदार यहां बैठेगा। एक यहां बैठा है, इसका जोड़ीदार यहां बैठेगा। अब तो आंसर करके बताओ, देखिए जल्दी फटाफट। यदि अभी भी गलत करोगे तो फिर तो मामला गंभीर है भाई। भाई इतनी देर में तो आ जाना चाहिए था आंसर। ये क्या कह रहा है कि सर 6 मित्र एक षष्ठभुजाकार क्रम में बैठे हैं, रवि के सामने नरेश बैठा है। देखो रवि को यहां बैठा दो, रवि के सामने नरेश, क्योंकि यहां दिशा का कोई मामला नहीं है, शुरुआत आपकी मर्जी हो वहीं से करो। यदि रवि को यहां बैठा दे तो नरेश को यहां, रवि यहां तो नरेश यहां, रवि यहां तो नरेश यहां, ये आमने सामने होते हैं बेटा, ये आमने सामने होते, ध्यान रखना। ऐसे आमने सामने मत बैठा देना, कई बैठा देते हैं ढोलू। आगे क्या करें कि सर रवि के सामने नरेश है। आगे क्या करें कि सर सीता के बाईं रीता बैठी है, सीता के बाईं रीता बैठी है, सीता के बाईं कौन बैठी है, रीता बैठी है।
अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सीता को कहां बैठाएं। सीता का खुद का नहीं पता कि बेटी कहां है, तो रीता को कहां से बैठा दोगे? बोलो कहां से बैठाओगे? इसलिए जो लाइन नहीं समझ में आ रही है उसको छोड़ दो, मत दिमाग लगाओ, आगे चलो। आगे कह रहा है कि सर सीता रवि के बाईं ओर पड़ोसी है। देखो सर, सीता रवि के बाईं ओर, सर बाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में होता है, तो यहां कौन है? सीता है। अब ऊपर वाली लाइन पढ़ लो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। सीता के बाईं रीता बैठी है, सीता के बाईं और घड़ी की दिशा में रीता है। देखो चंद सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे क्या करें कि रीता के सामने अमित है, रीता के सामने कौन है बेटा? अमित है। तो यहां कौन बैठा है? अमित बैठा है। आगे क्या करें? अमित और नरेश के बीच में नीरजा है, अमित और नरेश के बीच में कौन है? नीरजा है। ये क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व, कंप्लीटली सॉल्व हो गया ये। अब देखो यहां क्या कहा इसने, इसने कहा तो रीता के दाईं और दूसरा कौन है? रीता के दाईं और दूसरा, रीता देखो कहां है? रीता रीता ये रही, रीता के दाईं और का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये होगा। पहला और दूसरा कौन है बेटा? रवि है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा रवि। बहुत से बच्चों का सही आ रहा है रवि, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कुछ बच्चों का रवि आ रहा है, कुछ का अमित आ रहा है, मन की मर्जी से बैठा रहे हैं कहीं, तो है ना। चलिए, तो रवि बिल्कुल सही जवाब आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। नोट कीजिएगा फटाफट और फिर अगले क्वेश्चन पे चलिए। बिल्कुल सभी का आंसर सही है लगभग लगभग। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए, देखिए फटाफट बताइए। क्वेश्चन कह रहा है एक बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, एक बाग में बैठे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। आपको एक बात बता दूं, ब्लड रिलेशन एसएससी जीडी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। एसएससी जीडी नहीं, आप किसी भी एग्जाम में जाइए, चाहे दिल्ली पुलिस में जाइए, चाहे एसएससी, चाहे एमटीएस, चाहे सीजीएल, चाहे सीएचएसएल, चाहे रेलवे, चाहे आरपीएफ, किसी भी एग्जाम में ब्लड रिलेशन सदैव एग्जाम में आता ही आता है, ध्यान रखना। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फटाफट बताओ। देखिए, एक बाग में बैठे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, बेटा देखो एक लड़की कह रही है, कौन कह रही है? एक लड़की किसकी ओर इशारा कर रही है? एक बाग में बैठे व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है। पता नहीं वो व्यक्ति कौन है। लड़की क्या कह रही है कि वह कौन है? वह मेरे दादा। लड़की कह रही है मेरे दादा। तो पहले लड़की का दादा बनाओ। दादा कौन होता है? बाप का बाप। पिता का
पिता, ये इसका दादा, लड़की के पिता ए और पिता के पिता बी, दादा। लड़की कह रही है मेरे दादा की पोती, बेटी बदमाश है भाई, ये तो खुद के बारे में ही कह रही है। दादा की पोती तो ये खुद होगी, यह इसकी कोई और बहन होगी, बाकी खुद भी हो सकती है। दादा की पोती ये खुद है, का इकलौता भाई है, पोती का इकलौता भाई है, चाहे और बहन हो कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब वो व्यक्ति जो बाग में बैठा व्यक्ति है इसका ही भाई है। मतलब ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों क्या हैं, भाई बहन है। भाई, ये दोनों क्या हैं, भाई बहन है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध, तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध उस लड़की की मां से किस प्रकार है। भाई साहब, ये बाग में बैठा जो व्यक्ति है ना, ये इसका संबंध इस लड़की की मां से क्या है। तो जरा ये बताओ, लड़की की मां है तो इसकी भी क्या है, मां है। तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध मां से बेटे का क्या संबंध होता है, पुत्र का होता है। तो लड़की की मां से बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध उस लड़की की मां से क्या है, पुत्र के रूप में है। सही जवाब क्या होगा सर, पुत्र। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि आपका पुत्र आंसर आ रहा है तो सही है, बिल्कुल लगभग बच्चों का सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। यस, बिल्कुल सही जवाब आपका। जी बिल्कुल सही है। तो देखिएगा, नेक्स्ट चलते हैं पर अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या है। बताइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वापस ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। बताइए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा कि वह मेरी मां की इकलौता पुत्र है। स्त्री ने कहा, एक व्यक्ति का इंट्रोडक्शन करवा रही है, परिचय करवा रही है एक स्त्री, और कह रही है कि वह मेरी मां का इकलौता पुत्र है। तो स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताइए जरा। बताइए, देखिए लगभग स्टूडेंट्सों का किसी का पुत्री आ रहा है, किसी का पत्नी आ रहा है। तुक्के मारने में माहिर हो बेटा। देखो ये क्या कह रहा है, सुनो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर एक व्यक्ति का परिचय देते हुए किस स्त्री ने कहा। बेटा एक स्त्री ने कहा, ये एक फीमेल एक स्त्री है। एक स्त्री ने एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरी मां की मां। एक स्त्री कह रही है, ये स्त्री एक व्यक्ति के बारे में, ये फीमेल है कोई, इसको मैंने सर्कल से कर दिया। ये स्त्री कह रही है कि मेरी मां, तो स्त्री की मां, ए कर दो मां, कई प्लस माइनस से करते हैं, मैं सर्कल से स्त्री को दर्शा देता हूं। मेरी मां की मां कौन होगी, नानी का इकलौता पुत्र, नानी का इकलौता पुत्र, मतलब बी का इकलौता पुत्र। कौन, वो व्यक्ति। मतलब सुनो, ये स्त्री कह रही है मेरी मां की मां, नानी, और नानी का इकलौता पुत्र मामा, तो वो व्यक्ति तो क्या लगेगा, मामा, और ये स्त्री क्या लगेगी, भांजी। तो सर, तो स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, ये स्त्री क्या लगती है पुरुष की, सर ये भांजी लगती है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है बेटा, ये रिश्ता मामा और भांजी का कहलाता है। लेकिन इसने पूछा है क्या कहलाएगा, तो सही जवाब होगा भांजी, ये इसका सही जवाब है। क्लियर, आप आराम से कर सकते हो। देख लो भांजी किस किस का आया है। कई बच्चों का गलत है बेटा बहुत।
तो देखिएगा बिल्कुल सभी का सही है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन बताइए, देखिए क्वेश्चन बताइए, फटाफट बताइए, देखिए क्या है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सर अतुल जमीर का लड़का है, अलका अमन की लड़की है, शीला अमन की पत्नी है, मोहन शीला का लड़का है। अतुल शीला का भाई है, तो जमीर मोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो जमीर मोहन से कैसे संबंधित है बताइए। देखिए तो जमीर मोहन से किस प्रकार रिलेटिव है, किस प्रकार संबंधित है, यह पूछा है। देखो ये क्या कह रहा है कि सर अतुल जमीर का लड़का है। सर अलग अलग बना दो, ये अतुल है ना, ये सर इस जमीर का लड़का है। अतुल जमीर का लड़का लिख दो, अभिभावक और संतान पेरेंट्स, और इसका डॉटर है, ये सन है। आगे कह रहा है अलका अमन की लड़की, अलग बना दो, ये अलका है, ये अलका है, ये किसकी लड़की है बेटा? अमन की, तो अमन इसके पिताश्री है। आगे क्या करें, अमन शीला अमन की पत्नी है, शीला है ना वो अमन की पत्नी, एरो से शीला को दर्शा दिया मैंने। पति पत्नी को तीर की तरह चुभता है, वो रिश्ता पति और पत्नी का कहलाता है। आगे क्या कह रहा है, मोहन शीला का लड़का है, मोहन शीला का लड़का है। सर शीला का लड़का होगा तो अमन का भी लड़का होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो वो मोहन अलका का क्या होगा? भाई होगा, ये है। आगे क्या कह रहा है, अतुल शीला का भाई है। अतुल देखो अब मालूम चला ये दोनों इधर हैं, अतुल शीला का भाई है। ये अतुल है, ये शीला का भाई है, और अतुल के पिता कौन है? जमीर है। तो देखो ये डायग्राम बन गया। ये कह रहा है तो जमीर मोहन से किस प्रकार संबंधित है? ये जमीर क्या लगता है मोहन का? सर देखो मोहन और अलका दोनों क्या हैं? भाई बहन है। इन दोनों के पिता अमन, इन दोनों की माँ शीला, मामा, इनकी माँ का भाई क्या लगेगा? मामा, अतुल मामा, और मामा का पिता क्या लगेगा? नाना। तो ये जमीर क्या लगता है? ये जमीर नाना लगता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है बेटा? ये रिश्ता नाना का कहलाता है। ये इसका सही जवाब होगा। आप आराम से कर सकते हो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ ठीक है, दीपावली के साथ साथ आप पढ़ाई भी करते रहे। भगवान करे अगली दीपावली आप किसी बीएसएफ में, किसी सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, असम राइफल में, इनमें बनाइए। ठीक है, हाँ वर्दी यदि सीने पे होगी तो फिर दीपावली का मजा ही कुछ और होगा। ठीक है, तो आपको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ते रहें और अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी रहें। अपन नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय, शुभ रात्रि।